Ronaldo has an extraordinary ability to do stuff irrespective of how he feels. He feels terrible today, he'll still do the work. He feels amazing today, he'll still do. He he Yeah. he feels on the top of the world, he'll still do the work. सीएसके में किसी ने कैच छोड़ा था या कोई 2 से 3 बार बहुत फंबल कर रहा था फील्डिंग में इन लाइक अ स्पैन ऑफ 2-3 ओवर्स, तो धोनी पीछे से ग्लव्स हाँ से हाँ, कीपर से, हाँ, ये दैट मुझे वाज याद है, हिम. ये यस, मुझे दैट याद वाज ये हिम मुझे प्रमोटिंग एक्सेलेशन. रोनाल्डो रात को 3-3:30 बजे हारे थे, जाके उसने पहले चीज किया आइस बात. बोला अबे रात के हाँ 3 बजे ये क्या तू आइस बात ले रहा है? बोलता नहीं है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं जीता हूँ या हारा हूँ फर्क नहीं पड़ता. ये चीज योर इमोशंस ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट शुड नॉट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर नेक्स्ट ball or the next particular thing which you're doing. Game is all about personalities. Find your own unique personality with which you can perform the best. अभी गैरेथ बेल को पूछा था कि क्या वो सच है कि रोनाल्डो पहला ट्रेनिंग में आता था और लास्ट जाता था. गैरेथ बेल बोलता है पता नहीं, मैं तो लास्ट आता था ट्रेनिंग में. तो और ये बंदे ने पीक मोमेंट्स पे वर्ल्ड कप फाइनल पे बाइसिकल किक मारा है, मतलब सॉरी यूसीएल फाइनल पे, चैंपियंस लीग फाइनल में लिवरपूल के सामने बंदे ने बाइसिकल किक मारा है. ओके, बंदे ने विनिंग गोल मारा है, सब ठीक ठाक है. द राइट वे इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे जो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से सूट. ऐसा नहीं होता कि आपको यही करना है, आपको हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इज योर बॉडी एंड माइंड शुड बी एट योर बेस्ट एट दैट लेवल. बस वो सबके लिए. फिर वो कैसे बेस्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी टू पर्सन. सो आप मानते हो कि एवरी बॉल पे फोकस. अभी एक बैट्समैन का एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल. आप एवरी बॉल पे जितना अच्छा बॉल देख सकते हो, बॉल पे फोकस कर सकते हो, उतना आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है. बिल्कुल. ओके, तो एवरी प्री बॉल रूटीन में व्हाई डोंट यू टेक 2 to 3 ब्रेथ्स जो कॉन्शियसली आपको प्रेजेंट पे ले आता है. तो वो प्रेजेंट पे ले आएगा तो आप बॉल बेटर देख पाओगे, आप परफॉर्म बेटर कर पाओगे, आपका माइंड शांत रहेगा, आप इमोशनल में लास्ट बॉल के इमोशंस में, चाहे वो ब्रिलियंट फोर हो या चाहे आप फुलिश एकदम दिखे हो बीट होते हुए, ऐसे एकदम बच्चे जैसे प्लेयर लगे हो व्हेन यू आर गेटिंग बीटन, कुछ भी हो, और यू हिट अ वंडरफुल इनसाइड आउट ओवर द कवर, कुछ भी हो जाए, conscious breathing, next ball you focus on that ball and you keep doing it, the chances of success are very 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 high. मतलब हमको ये चीज समझ तो आ रही कि ये चीज हम कर सकते हैं ब्रीदिंग से पहले. मुझे तो बहुत इफेक्टिवली दिख रही है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इमोशंस पे काफी गोलमोल हो जाता हूँ. तो आई थिंक ये स्पेशली स्पोर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ठंडे दिमाग से डिसीजंस ले पाओ. एंड अभी हम क्या करते हैं कि आप अगर ऐसा कर सकते हो कि हमको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की हम दोनों एक साथ करते हैं कि ऐसे हम अगर ब्रीदिंग करें तो अगर कोई देख या सुन रहा है तो वो चीज भी उसको लाइव वो प्रैक्टिस उसको कर पाए, है ना. ओके, सो हम एक चीज पे फोकस करने वाले हैं विच इज स्लोइंग द ब्रेथ डाउन एंड एक्सेलिंग लॉन्ग. ओके, सो मैं क्या करूंगा, 3 seconds इन 5 seconds आउट करूंगा. ओके, तो आपको अभी आप जो सोचना है आप चीजों के बारे में सोच सकते हो, आप स्ट्रेस टेंशन जो भी आपको है सोच लो, जो भी आपको कल क्या करना है, आज क्या करना है, अरे 2 घंटे बाद क्या करना है, मुझे तो ये करना था, ये करना था, सोच लो जो भी चाहिए सोच लो. फिर हम अभी चालू करते हैं. ओके, यू कैन क्लोज योर आइज और कीप योर आइज ओपन वॉट एवर यू फील. क्लोज योर आइज करके कर दो, ज्यादा बेनिफिट होगा. ग्राउंड पे तो ओपन आइज करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम आंख खोल भी देंगे. ओके, क्लोज योर आइज, inhale for 3 seconds in 1 2 3, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3, out 1 2 3 4 5, in 1 2 3, out 1 2 3 4 5. आंख खोल दीजिए. ओके, अभी आंख खोल के करते हैं बिकॉज मैच में तो आप आंख बंद ज्यादा टाइम रख नहीं सकते, आंख खोल के करते हैं. ओके, इन 1 2 3, आउट तक बॉडी को लूज करते रहो. 1 2 3 4 5, सारा जो वेट है वो ग्राउंड को सौंपते जाओ. इन 1 2 3, आउट 1 2 3 4 5. वेरी गुड. Other thing which we can do is next technique, यहीं से कंटिन्यू करते हैं. 2 inhales and then exhale. So we inhale
लाइट लगा एक ही ब्रेथ में. हम्म. Once more, inhale. One more, and exhale. One more, in. One more, and exhale. ये सब मैं टेक्निक जो बता रहा हूँ, हर एक टेक्निक का अपना अपना गोल होता है, हर एक टेक्निक अलग अलग तरीके से यूज होती है. ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये दोनों टेक्निक्स आपको इन ग्राउंड बिटवीन द बॉल्स आप कर सकते हो. इट विल लिटरली टेक लाइक 15 सेकेंड. आप नॉन स्ट्राइक पे खड़े हो ये कर सकते हो. ओके, आप ओवर के बाद फील्ड चेंज कर रहे हो या फिर ओवर के तरफ आप बॉलिंग डालने जा रहे हो, व्हेन यूर ऑन योर मतलब ओवर चेंज हुआ है, आप रनअप पे जा रहे हो, रनअप के टूवर्ड जा रहे हो, आप ये चीज कर सकते हो. आप फिर आपका माइंड बेटर. अभी देखो ये स्टेट में, अभी थिंक कि आप ये स्टेट में हो, ग्राउंड पे हो, एकदम स्ट्रेस थे और आप ये स्टेट में आ गए. हाउ वेल कैन यू परफॉर्म? व्हाट आर द चांसेस दैट यू कैन परफॉर्म बेटर? ओके, तुम्हें पोटेंशियल. तो एग्जैक्टली आपके पोटेंशियल पे परफॉर्म करना इज द गोल, वेयर ब्रीदिंग कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिमूविंग माइंड्स एंड बॉडीज रेजिस्टेंस. ओके, सो अभी एक दूसरा टेक्निक है, जो ये सब मैं टेक्निक जो बता रहा हूँ, ये पहली बात तो आपका ब्रीदिंग इसके लिए परफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये सब इन ग्राउंड मैनेजमेंट टेक्निक्स है कि इन ग्राउंड आपको सिचुएशंस कैसे मैनेज करते हैं. दूसरा है आप कर सकते हो विच इज बॉक्स ब्रीथ. ओके, तो 4 seconds in, 4 hold, 4 out, 4 hold, 4 in, 4 out, 4 in, hold out, hold. ये बॉक्स, आपको बॉक्स विजुअलाइज करना है. इन आउट होल्ड आउट इन. ये चीज मैं बता देता हूँ कि आप मैच में आप जा रहे हो, आपका बैटिंग है उसके पहले ये सब कर सकते हो, प्री मैच कर सकते हो, या आप जस्ट बैटिंग जा रहे हो उसके पहले कर सकते हो, आप बैठे हो तो उसके पहले यू कैन डू दिस. ये फोकस आपका बहुत ज्यादा बढ़ाता है, आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है. फ्लो स्टेट हम बात करते हैं इसके बाद. विल फर्स्ट डू दिस. ओके, so okay, ready, be in a very comfortable position. Okay, breathe in for 4 seconds. In, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, out, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4. 5 seconds up. In, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. 3 more rounds. In, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Last round. In 6 counts. 2, 3, 4, 5, 6. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. Out, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Breathe normal. 2 से 3 breath normal comfortable breathing ले. Do you feel good? Do you feel calm yet focused? 4 घंटे कर सकते हैं पॉडकास्ट. इतना ज्यादा कामनेस आ गया. एग्जैक्टली, मतलब Imagine. आप देख रहे हो लाइक. हाँ, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी लाइक हम सब में इतना पोटेंशियल है, वी कैन थिंक सो राइट, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म ही नहीं कर पाते. And हमारा यही बात हो रहा है कि हम पोटेंशियल पे परफॉर्म कैसे करें. वो बढ़ तो जाएगा बट पोटेंशियल पे कैसे परफॉर्म करें, राइट. एंड ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कोई मैच खेल रहे हो, कितना प्रेशर होता है कि भाई धोनी को जब एक बार 3 बॉल पे 16 रन चाहिए थे, कितना प्रेशर था, है ना. मार दिया, कर दिया. और उसका तो मुझे लगता है बेस्ट क्वालिटी है, वो तो बिल्कुल जीत के भी ऐसे ऐसे कर रहा है. हाँ, हाँ.
और उसका भी आप देखोगे ना, ऐसा एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल, ये ज्यादा थोड़ा बहुत फेमस हुआ था, ज्यादा रील ने ज्यादा फेमस नहीं किया था सोशल मीडिया ने, पता नहीं क्यों ये चीज। एक सीएसके में किसी ने कैच छोड़ा था या कोई 2 से 3 बार बहुत फंबल कर रहा था फील्डिंग में इन लाइक स्पैन ऑफ 2-3 ओवर्स, तो धोनी पीछे से ग्लव्स हाँ से हाँ, कीपर से, हाँ, ये पता है दैट मुझे वाज याद है, हिम, पता है ये यस मुझे दैट याद, वाज ये हिम मुझे प्रमोटिंग एक्सेलेशन। एग्जैक्टली पता है कब हुआ है ये, आपको बताता हूँ कि 2023 में मैच था 23 में आई सीएसके थी। वर्सेस गुजरात, हाँ सीएसके वर्सेस हाँ, गुजरात, और मैं प्लेयर का नाम भी बताया था आपको, प्लेयर का नाम था लॉन्ग सेनापति ऑफ करके प्लेयर नाम था। मिड ऑफ पे हाँ खड़ा था हाँ, शायद वो। मिड ऑफ पे था, हाँ, मिड ऑफ पे था और सेनापति उसका करके, फर्स्ट मैच उसने था कैच, शायद। हाँ उसने कैच में छोड़ दी थी। तो फिर उसने जब धोनी ने बोला ना कि ऐसे ऐसे कर, तो फिर उसने डायरेक्ट हिट करके रन आउट भी कर दिया किसी को। हाँ हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट इट मींस ना, कि वो प्रेजेंट पे कैसे लाते हैं। सो दीज आर लाइक हाँ। रियल लाइफ एग्जांपल्स एट द टॉप मोस्ट लेवल, विच लेवल यू एस्पायर टू प्ले। सो जो लोग एस्पायर कर रहे हैं खेलने के लिए, दे डू दिस, दे आर डूइंग दिस। सो वो ये सब चीजें, एंड दिस इज नथिंग, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि दिस इज बेसिक, दिस इज विद इन यू, आप फुल एक्सेस कर सकते हो उसको। और ये ऐसा चीज है जो सालों से आया है, हमारे ऋषि मुनि वगैरह सब यही चीज से तो करते थे। कोई आता था उसको मेडिटेशन में चालू करना, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग पे ध्यान दो। हम्म। सो दिस हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट वेरी सेलेबल, तो उसका इतना मार्केटिंग नहीं हो रहा है इन द मीडिया। तो बुद्धिज्म में भी यही बट होता है, बुद्धिज्म हाँ, बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट कि प्रेजेंट मोमेंट में एग्जैक्टली, रहो, ब्रीदिंग करना सिखाते एग्जैक्टली, हैं उसमें। बस। तो ये सालों से रहा है, अभी भी है, अभी तो साइंस बहुत ज्यादा इसे कैचअप कर दिया। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज विच सपोर्ट लॉट्स ऑफ ब्रेथ वर्क टेक्निक्स। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्रेथ ट्रेनिंग की भी आपको जरूरत नहीं है, ये इन गेम मैनेजमेंट है। हाँ, अभी बॉक्स ब्रीथिंग मैंने बताया, आपको रेगुलरली ट्रेन करना है कि वो बॉक्स ब्रीथिंग के काउंट्स में कैसे बढ़ा। ओके, तो वो हम्म। तब जाके मैच में एक नेचुरल चीज हो जाए। सो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि ब्रेथ शुड बी अ नेचुरल, आपका वो घर टाइप होना चाहिए। मेरा तो घर है वो, कुछ भी होता है ब्रेथ के पास में चला जाता है। इट तो इट सबसे पहले वही खराब होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले हाँ, ब्रीथ ही खराब होती है। एग्जैक्टली, स्ट्रेस का काम होता है आपका ब्रेथ खराब करना। दुश्मन का काम वॉर में होता है वो ब्रिज तोड़ना, जो देश और वो पर्टिकुलर जगह को जोड़ता है, वो ब्रिज तोड़ दिया तो वो जगह जीत गए वो, क्योंकि ब्रिज में कुछ सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपके हर स्ट्रेस का काम होता है वो ब्रिज तोड़ना, आपके ब्रेथ को वो करना है। इसलिए कभी भी ठंडे पानी मुंह पे आपके डालूं जो एक स्ट्रेसर है, या फिर आपको डराऊं या कुछ भी आपको स्ट्रेसफुल, हाँ। ये एक नेचुरल, नेचुरल हर एक का ये वो होता ही है। हॉरर मूवी देख रहे हो, जम्प स्केयर आया, ये कंप्लीटली नॉर्मल, दैट वो कोई दिक्कत नहीं हो रिएक्शन। हाँ, हाउ देन यू डील विद द रिएक्शन इज व्हाट विल शो व्हाट योर एबिलिटी। कि नर्वस सबको फील होता है, फास्ट और शैलो सबका ब्रीदिंग हो जाता है, फिर जो कर सकते हो डायरेक्ट हिट मारते। अगर वो 2 कैच में ही रह जाता, उसका पूरा गेम खराब जाता। और वो था, वो बेसिकली वो मैच आई थिंक सेमीफाइनल था कुछ, क्योंकि अगर वो सीएसके हाँ, कोई जीत, इंपॉर्टेंट वो मैच था सीएसके या, जीती तो फाइनल पहुंच जाती है, फाइनल पहुंचती वो। हाँ कुछ ऐसा, और हाँ हाँ और वो कुछ। बंदे का, वो सेनापति करके नाम था उस बंदे का। वो उस बंदे का, उसको खिलाया नहीं था उस मैच में, उसको ऐसा फील्डिंग पे आया हाँ था, पहला मैच था, है ना। हाँ तो वो बहुत हाँ नर्वस हाँ, था। वो पूरे मैच, इमेजिन आपको हजार शिवांशु कितने सेनापति, करोड़ों लोग देख रहे हैं। शिवांशु सेनापति शायद नाम याद आ गया, हाँ, शिवांशु सेनापति कुछ ऐसे ही था। हाँ ऐसे ही तो कुछ। बस उसने, मतलब ये भी वो थाला फॉर अ रीजन वाला नहीं करना, बट वो एक चीज है कि वो उसने बोला, और उसने पता नहीं अप्लाई किया होगा कि नहीं, बट एटलीस्ट एक वैलिडेशन उसे मिल गया कि जो मेरे टीम का, मतलब कंट्री थाला का है। टॉप मोस्ट प्लेयर है, वो मुझे बोल रहा है कि ओके, हाँ कंट्री का थाला है, वो बोल रहा है कि ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, रिलैक्स, ओके, आई शुड कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, आई शुड फोकस ऑन व्हाट इज नेक्स्ट। तो हम्म। वो वो प्रेजेंट मोमेंट पे उसने फोकस किया और डायरेक्टेड मारा। सो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स की, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ब्रेथ ट्रेनिंग कोई जरूरत नहीं, ये आपके पास है, यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम। एग्जैक्टली, मतलब कितनी बड़ी चीज है ना। बट
हमारा इस पे ध्यान ही नहीं जाता। अगर फॉर एग्जांपल, और आई थिंक यहाँ से मुझे एक और चीज समझ में आ रही है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मैच में नर्वस नहीं होना है, डर नहीं लगना चाहिए, इमोशंस फील नहीं होने चाहिए, अगर हमने अब तो कुछ मिस हो गया तो ऐसे भाई बुरा नहीं फील होना चाहिए, या फिर आपने कुछ अच्छा करा तो अच्छा फील होना चाहिए। बट आई थिंक आप सबको देखो, आप रोनाल्डो को देख लो, विराट कोहली, धोनी, चलो थाला जी अलग है, बट इन लोगों को आप सबको देख लो जो बड़े बड़े एथलीट्स है ना, ये सब लोग इमोशंस फील करते हैं। रोनाल्डो गोल मारते हैं, पूरा स्वीसा सू उसका पूरा भी चल रहा है, और नहीं मारता रो रहा है वो, बट उसके बाद हाँ बड़ी पलटा चल फटाफट से, मतलब गेट बैन, मतलब एकदम सही हो जाते हैं। मतलब कोहली खेल रहा है, कोहली ने एक छक्का मारा तो बिल्कुल मतलब बस ऐसे करके ऐसे भाई पूरे ऐसे गाली वाली दे रहा है, और अगर बॉल छूट गया तो वैसे पूरा मुंह बना रहा है, बट अगली बॉल में बिल्कुल रेडी। सो एग्जैक्टली दैट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटीज टू पर्सनालिटी। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल फुटबॉल के उसमें है, जो विच इज क्लोज टू धोनी, टोनी क्रूज, जो भी रिटायर हुए थे। उनका ऐसा ही था, हम्म। उनको नहीं, वो नहीं फर्क पड़ता उनको चीजों से, तो they are made in a certain way, and that doesn't mean हम्म। that is the right way. The right way is the हाँ। most authentic way, जो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से सूट। ऐसा नहीं होता हम्म। कि आपको यही करना है, आपको, हाँ, what is important for everyone is your body and mind should be at your best at हम्म। that level, बस वो सबके लिए। फिर वो कैसे बेस्ट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी टू पर्सन। हार्दिक पांड्या डिफरेंट है, डिफरेंट है, और वो तीनों के अलग अलग चीजें होता है, वो जैसे खेलते हैं, और आफ्टर 20 ईयर्स वो लोग ने अपने आप को उतना चेंज नहीं किया, चेंज इन द सेंस वो कोर पर्सनालिटी चेंज नहीं की। हाँ, दे माइट हैव इम्प्रूव्ड, बट वो जो पैशन है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है, एंड दैट इज अलग एक्सप्रेशन होगा। बट या आप वो बात करें, आई नो व्हाट यू मेंट बाय योर क्वेश्चन, बट या इट इज कंप्लीटली ऑलराइट टू फील इमोशन if your personality is the way कि आपको इमोशनल फील होके you get better, you get more lively, you get more into game, completely normal। खाली वो इमोशन में रहना नहीं है बहुत टाइम तक, जब वो आपका गेम पे अफेक्ट होने लगे, आपके डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट। योर इमोशंस ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट शुड नॉट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर नेक्स्ट बॉल और द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग विच यूर डूइंग। बस वही एक है कि आपको वो फील करना है, वहां से वापस आ जाए, फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल जस्ट लाइक यू फोकस ऑन द प्रीवियस बॉल। आपका प्रीवियस बॉल का फोकस ने आपको रिजल्ट दिया है, तो नेक्स्ट बॉल पे हम्म। वही फोकस रखो, वही आपको बेटर रिजल्ट देगा। वही करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, मैराथन जैसा कि एक बार एक बार एक बार। आपको मैराथन में हर स्टेप सही लेने पड़ते हैं फॉर 40 किलोमीटर। एग्जैक्टली। एंड सो पता है मुझे यहाँ पे एक एज चीज याद, एक चीज मुझे अभी याद आ रही है कि जैसे हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक यूट्यूबर बन चुके हैं, तो उन्होंने कभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट डाला था, तो उस पॉडकास्ट में वो रियो से बात कर रहे थे, है ना, तो उनसे पूछा गया कि लाइक आप जब वर्ल्ड कप में आप बाहर हो गए थे, तो क्या हो गया ना कि 2 दिन आई वाज सो डिप्रेस्ड, 2 दिन आई वाज वेरी डिजास्टर्स, लाइक एवरीथिंग, आई वाज सो इन पेन, बट आफ्टर 2 days आई वाज गेट अप। हाँ लाइक उसने उसने एक उसकी ना एक लाइन है, आई थिंक हैव यू हर्ड अबाउट इट, कि वो बोलता है व्हाट इज द थिंग अबाउट रियलिटी इज पेन, अनसर्टेनिटी, एंड कांस्टेंट वर्क। कांस्टेंट वर्क। these things हाँ, are these things are all रोनाल्डो things। हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू डू स्टफ irrespective of how he feels. So how I feel। एक बहुत अच्छा, how he feels, okay, हम्म। he feels terrible today, he'll still do the work। He feels amazing today, he'll still do। he he yeah। he feels on the top of the world, he still do the work, which he feels most of the time। So वो उसकी quality, he feels on the top of the world most of the time, so he'll still do the work, he'll still go there, put in the work। He feels terrible, he feels shattered। Third day he called Perez कि भाई मैड्रिड में मुझे ट्रेनिंग मिलेगा क्या, कुछ मुझे और मेरे बेटे को ट्रेन कर, बेटे को लेगा ट्रेन कर। ही हैज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, आई कैन से किएलिनी करके मिडफील्डर है यूवेंटस का। तो वो लोग रात को 1 बजे आते थे यूरोपियन गेम्स से, तो यूरोपियन गेम्स खत्म ही 9, 10, 11 बजे होती थी, और 1 बजे नहीं 2, 3 बजे आते थे वापस। तो वापस आई बस ट्यूरिन में आई, उनके यूवेंटस के सेंटर में, कहीं अवे मैच था, कोई दूसरे कंट्री में ही मैच था शायद, या दूसरे सिटी में मैच। बोले हार गए थे, हम सब फ्रस्ट्रेटेड थे, और हार के आपका पहला चीज क्या होता है, अरे यार छोड़ो, अब घर जाना है, सब कुछ छोड़ो। रोनाल्डो रात को 3, 3:30 बजे हारे थे। वो ऑब्वियसली रोनाल्डो से ज्यादा मैंने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए तो किसी को देखा रोता है, नहीं है। वो रोता है लिटरली, उसके हाँ मुंह से रोता है, हाँ, मतलब रोता है वो वो। वैसा ही था, वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड, ये वो जाके उसने पहले चीज क्या, आइस बात। बोला अबे रात के हाँ 3 बजे क्या तू आइस बात ले रहा है, बोलता है नहीं है,
ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं जीता हूँ या हारा हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज उसका प्रोसेस है, वो यूवेंटस, गोल्डन रूटीन में, हाँ प्रोसेस है, गोल्डन तो रूटीन का प्रोसेस प्रोसेस है उसका। प्रोसेस है। हम्म। यही चीज वो यूवेंटस का एक ऑल और नथिंग सीरीज बना था, ऑल और नथिंग था मोटे अमेजोन प्राइम पे, उसमें भी वो धूप देखा है, सेक रहा देखा है, था। हाँ पूरा उसमें भी वो देखा है, धूप पूरा सेक रहा देखा था। है। वो बोला धूप वो सेकना इज 15-20 मिनट्स ऑफ सन मेरे लिए जरूरी है, तो मैं वो करूंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ हम्म। मी, दैट इज व्हाट बिल्ड्स मी। तो वो मेरा होता है इररिस्पेक्टिव मैं हारा हूँ जीता हूँ, हैट्रिक मारी है, 5 गेम से गोल नहीं गया है, वो आइस बात, वो ये जो मेरा प्रोसेस है वो फॉलो होगा। तो रात को 4 बजे आइस बात लेके फिर घर जाके सोता हूँ। उसका उसका ना बेसिकली मैंने जैसे आई थिंक आप जहाँ से बता रहे हो ना, आपने वो देखा हम जीतेंगे यूट्यूब चैनल है, उसने हाँ काफी सब चीजें, उसने भी ये चीज बताई थी, हाँ बट उसका मैंने देखा था रोनाल्डो का हर मैच के बाद एक रूटीन होता है कि पहले वो हम्म, इलेक्ट्रोलाइट्स लेता है, मतलब चाहे जीता हारा हाँ कुछ भी हो, हाँ इलेक्ट्रोलाइट लेता है, फिर पिज्जा खाता है जिसमें बहुत सारी कार्ब्स होती है, फिर वो जाता है, हाँ उसके 5-6 शावर्स होते हैं, 4 मिनट का हॉट शावर, 4 मिनट का कोल्ड कोल्ड शावर। फिर हॉट, हाँ 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 कॉन्ट्रास्ट शावर। और हाँ हाँ, ये चीज वो और भी चीजें होती है, मतलब उसका रूटीन होता है 1-1.5 घंटे का पूरा, और वो चीज वो हर बार ऐसे करता है कि वो चाहे मैच जीते, चाहे वर्ल्ड का फाइनल जीत के, चाहे कुछ भी करके, वो इसको फॉलो करता है। इससे क्या होता है कि उसको रात को एक इमोशनल स्टेबल स्टेट में वो सो पाता है, क्योंकि बाकी क्या होता है हम्म, कि अगर वो जीत गया तो लाइक अल्कोहल ड्रिंक वगैरह ऐसे पागल हो गए, सब घूमे जा रहे हैं, है ना, और हार गए तो और वो मुंह छुपा के मारे। अपना प्रोसेस होता है, कुछ कुछ प्लेयर्स अलग होते हैं, मतलब वो गेम इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी, फाइंड योर ओन हम्म। यूनिक पर्सनालिटी विथ विच यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। अभी गैरेथ बेल को पूछा था कि क्या वो सच है कि रोनाल्डो पहला ट्रेनिंग में आता था और लास्ट जाता था, गैरेथ बेल बोलते हैं हम्म। पता नहीं, मैं तो लास्ट आता था ट्रेनिंग में। तो, और ये बंदे ने पीक मोमेंट्स पे वर्ल्ड कप फाइनल पे बाइसिकल किक मारा है, मतलब सॉरी यूसीएल फाइनल पे, चैंपियंस लीग फाइनल में हम्म। लिवरपूल के सामने बंदे ने बाइसिकल किक मारा है, ओके बंदे ने विनिंग गोल हम्म। मारा है, सब ठीक ठाक है। सो ऐसा नहीं है कि वो हम्म। प्लेयर खराब है कुछ, his own personality. And Ronaldo हम्म। has that obsession to be the top. Gareth Bale doesn't mind retiring at 44 and just chilling. Ronaldo does हम्म। not want that. He wants कि मैं कितना बेसिकली बेस्ट विराट कोहली से पोटेंशियल। आप वो कर सकते हो, डायगोनल्स हम्म। ड्रॉ कर सकते हो। उन्हें देखना है कि मेरा बॉडी मैं कितना कहाँ तक जा एक्सप्लोर सकता कर है। सकता हूँ, कितना जा सकता हूँ मैं। सो वही तो हिज so, बॉडी एंड लुक, लाइक बॉडी देखो उनका कैसे 40 साल की हाँ उम्र में। हाँ हाँ। और ही नोज ही इज 40, ही नोज हिज लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन को लेके जो अडेप्ट करते हैं, they have that हम्म। extraordinary ability to do that. हम्म। एग्जैक्टली। मजा भी आता है रोनाल्डो के, मैं बात करूँ ना तो ये हाँ, पॉडकास्ट निकल जाएगा 7-8 घंटे का सही फिर। में सही में सही में सही में बहुत ज्यादा लंबा चलता है। वही एग्जैक्टली। मतलब इससे हमको दिख रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ब्रीदिंग, हम बात वही कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रीदिंग, इट्स अबाउट कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसको फील्ड पे लेके आ पा रहे हो, है ना, कि उसको पूरा एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एंड ब्रीदिंग इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, मेरे साथ तो ये चीज बहुत होती है। और स्पेशली क्या होता है कि जो लोग इमोशंस में बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, कोई काम को कंसिस्टेंटली हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सम डे दे विल फील लाइक डूइंग, सम दे डोंट फील लाइक डूइंग इट, तो दे विल लाइक कि यार आज फील नहीं हो रहा, तो यार कुछ एक्सक्यूज लगा दिया कि ये चुपका दिया, फिर अब नहीं हो पाएगा, रादर देन वो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे। और मेरे को तो एक्चुअली इस पे काफी ध्यान देना चाहिए, ब्रीदिंग पे। सो एग्जैक्टली ये काफी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रू ट्रू। तो आइडिया इज टू बिल्ड अ नेचुरल, आपका अभी फॉर एग्जांपल आपका एक नेचुरल वो होगा कि आप फुल बॉल देख के हाफ वॉली देख के कवर ड्राइव मारते हैं, ओके, वैसा आपका नेचुरल एक रिस्पॉन्स होना चाहिए टू योर आज नहीं करना इज ओके, लेट मी टेक 5 to 6 ब्रेथ एंड देन डिसाइड कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 9 out of 10 टाइम्स आपके डिसीजन चेंज, अरे यार मुझे बहुत ये हम्म। खाने का मन हो रहा है, ओके ओके लेट मी टेक 5 to 6 ब्रेथ, तो क्रेविंग पूरे सबसाइड हो जाते हैं, ये क्रेविंग चीज पूरे को वो मैं बिल्कुल सबसाइड एग्री हो जाते करता हैं हूँ। फिर। मतलब हाँ, क्रेविंग या पता है हमेशा तब आता है जब आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, आप बहुत अनस्टेबल हो, अच्छे माइंड को, खुश माइंड को क्रेविंग नहीं होती, देख लेना आप, हाँ मतलब बहुत कम होता है। एग्जैक्ट, जब माइंड अनस्टेबल होता है अच्छा ना तो माइंड भी क्रेविंग वो बहुत चीज करता करेगा तो वो चीज एंजॉय करने का। है। हाँ, ट्रू ट्रू। एस्केप नहीं कर रहा वो कुछ। तो वही है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स बनाने के लिए आपको ब्रेथ की जरूरत है, ये ब्रेथ से वो आदत बना दो, जब भी आपको कैसा फील होता है यू गेट इन पुट इन द वर्क, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू, ओके।
and not what you're supposed to do, what you want to do. But don't let craving decide that. You decide. एग्जैक्टली इट्स जस्ट अबाउट बीइंग इंटेंशनल. सो मतलब बेसिकली अभी क्या है कि जैसे आज के पॉडकास्ट में हमने अच्छे से बात करा कि ब्रीथिंग क्या है एंड उसके लाइक क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं. सो अभी तो हमने और कुछ हमने एक्सरसाइजेस भी टच करी थी बीच में ब्रीथिंग की. बट लाइक मेरा क्या मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि अभी हमने जो पॉडकास्ट जा रहा है इसमें हमने मोस्टली बात करा है कि व्हाई एंड व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अवेयरनेस क्रिएट हो. एंड अगर आप जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हो सुन रहे हो, अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट में और मजा आता है, आपको और मजा आया और इंटरेस्टिंग लगा और आपको जानना है कि आज आपने जो पूरी थ्योरी समझी ना कि ये बड़े बड़े लोग ऐसे करके इतना बेनिफिट कमा रहे हैं, और आप भी चाहते हो कि आप भी ऐसे बेनिफिट कमाओ, ऐसे बेस्ट लेवल पे परफॉर्म कर पाओ, तो आप लोग कमेंट्स में जाके मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ कि यस वी वांट दिस थिंग, एंड सिंपल बस एक यस लिख दो कमेंट में जाके. एंड यू कैन आल्सो लाइक दिस पॉडकास्ट. अगर ऐसा होता है तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट अच्छे से पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये जो बड़े बड़े एथलीट्स ये सब चीजें कर रहे हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं, कब कब करते हैं, और पूरे अच्छे डिटेल में पूरा हाउ बताएंगे कि कैसे आप चीज को लाइव प्रैक्टिकली, मतलब हम सब दोनों बैठ के यहाँ पे सब दिखाएंगे कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, मतलब पूरा डिफाइन करेंगे कि एक एक्शन स्टेप हम पूरा डिफाइन करेंगे. सो अगर आप वो चाहते हो तो प्लीज शो मी एक्साइटमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं वो सब चीजें नहीं करता कि 5,000 लाइक हिट वो कर दो, ऐसा वो सब. मिस्टर बीस्ट. वो थोड़ा क्रिंज सा लगता है, तो वही एग्जैक्टली. सो आज हमने बात करा अभी जस्ट लाइक मेरा एक चीज ऐसा कि मेरे को थोड़ा सा, मुझे काफी अच्छा लग रहा. पहली बात तो मुझे काफी मेडिटेटिव स्टेट में लगा पॉडकास्ट में आपसे बात करके, क्योंकि ब्रीदिंग पे हमने ध्यान दिया, तो ब्रीदिंग के बाद सुनते ही एकदम से मेडिटेटिव स्टेट चालू हो गया, एंड बीइंग वेरी इंटेंशनल, अटेंशन बहुत क्लियर हो चुका है इस टाइम पे, तो इट फेल्ट वेरी गुड. थैंक्स अ लॉट, द प्लेजर इज ऑल माइन. एंड मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, मैं खुद क्रिकेट के कम्युनिटी में इतने साल हो रहा हूँ. सो आई नो व्हाट competitive level player feels from inside because I've felt it. So I really want it. वो मेरा मतलब there are some things you do for various reasons. So this thing is very close to my heart कि एक स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट लेवल एथलीट को ये सब चीजों का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है. चलो मास्टर ना हो जाए टेक्निक, बट एटलीस्ट ये सब चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. और दैट्स द रीजन मैं बिल्कुल भी कभी मना नहीं करूंगा इफ समथिंग गेट्स टू द क्रिकेटर्स, competitive level, professional level cricketers who trying to make. So if this thing gets to them, I'll be in any day. So I genuinely love, मतलब I feel what they feel, so I love sharing what I have experienced. मैंने उस तरीके से कैसे टर्न लिया ब्रीदिंग में और वो कैसे हेल्प किया, तो I'll be it will be my pleasure to share everything. So even I felt very good and hope the viewers felt great and उनको भी अच्छे कुछ चीजें पता चली जो उनको नहीं पता. डेफिनेटली. एंड मैं कुछ चीज बोलूंगा कि अगर आप में से कोई चाहता है कि आप डिटेल ट्रेनिंग ब्रीदिंग की करना चाहते हैं, कि कैसे आप डिटेल में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हेलो सर, सो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमने सारी लिंक्स डला दी इनके इंस्टाग्राम का, एंड आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. ही आल्सो हेल्प क्रिकेटर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस थ्रू ब्रीदिंग पर्सनली. सो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे बात भी कर सकते हैं. अंटिल देन थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. एंड फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर हमें और एंगेजमेंट दिखता है, लोग और एक्साइटेड है कि कैसे करें, मतलब पता चल गया कि क्या क्या होता है बट करना कैसे, तो अगर आप उस पर पॉडकास्ट चाहते हैं डेफिनेटली से यस इन द कमेंट, एंड वी विल डेफिनेटली कमिंग सून विद अ वेरी नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन दैट थिंग. Until then, thank you so much, sir, for joining in today. Thank you, And thank you, the pleasure was all. definitely हम और करने वाले हैं, right? मेरे को काफी मजा आया. Sure. And sure. And until then, thank you so much everyone for listening and watching this podcast. It really means a lot कि you are watching these things. So I also feel excited about these things. So until then, मिलते हैं आपको next podcast में. तब तक के लिए I will just say one thing. The podcast which Aditya is putting up, all the episodes are very कनेक्ट कर सकते हो. एक ऐसा सरफेस लेवल कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है. गेस्ट वगैरह जो भी आता है प्लस इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, आप डीपली कनेक्ट कर सकते हो एट अ वेरी, मतलब आपको फील होता है वो जो बात कर रहे हो, आपको अंदर से फील होता है. सो इट्स अ वेरी गुड चैनल. सो प्लीज बी अपडेटेड अबाउट व्हाटएवर कंटेंट इज पुटिंग. आपको वो जर्नी आपके साथ
ले जाएगी, वो पॉडकास्टिंग के जो चीजें बातें होती है ना, वो आपकी जर्नी को आपको रिलेट कर पाएगी. सो प्लीज कीप इन टच, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट फॉर a beautiful community which is competitive level athletes, especially cricket players, so competitive professionals सारे level के. So I love it, and please be updated about it, and it's a very good, so I love what you do. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. इसी के लिए एक थोड़ी ब्रीथ ले लेता मैं. इमोशन से ज्यादा बहना नहीं है. चलो अप्लाई हो गया मेरा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो या थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अंटिल देन आई ऑलवेज से दिस थिंग, एंजॉय एंड इम्प्रूव.